नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जो है ज्ञान तिलक आईएएस एकेडमी में स्वागत है। मैं रुपेश वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है संविधान की भाग 18 आपात उपबंध अनुच्छेद 352 से लेकर जो है 360 तक इसका प्रावधान किया गया है। दोस्तों, इस टॉपिक को जो है हम जब संविधान के भाग 5 को पढ़ा रहे थे, राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियों के अंतर्गत भी जो है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल की क्लास को जो है अच्छे से कवर किया गया था। जो है इसमें आज हम लेक्चर के माध्यम से फिलहाल इस टॉपिक को जो है कवर करेंगे और इसमें जो है डायग्राम का भी प्रयोग किया जाएगा, फ्लो चार्ट का भी प्रयोग किया जाएगा और इसको जो है एक दृष्टि से यहाँ पर देखने का प्रयास किया जाएगा। दोस्तों, जो है इस वीडियो को देखने से पूर्व संविधान के भाग 5 में जो है पूर्व में डाले गए वीडियो को आप लोग एक बार पुनः देखकर इसको कवर कर सकते हैं। दोस्तों, जो है आपात उपबंध के बारे में जो है हम लोग पढ़ने से पूर्व इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। इसमें जो है आपात उपबंध 3 होते हैं। एक राष्ट्रीय आपातकाल होता है, राष्ट्रपति शासन और जो है इसमें वित्तीय आपातकाल। इसको जो हम लोग देखते हैं, इसमें 3 होते हैं। आपातकाल का प्रावधान जो है अनुच्छेद 352 में किया गया है। बार बार क्वेश्चन ये जो है पूछा गया परीक्षा में। और फिर जो है राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और फिर नेक्स्ट है वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 360। दोस्तों, ये चीज जो बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है संविधान में आपातकाल का उपबंध किया गया है, या राष्ट्रपति शासन जो है किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, या फिर वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है लगाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। या फिर इसमें प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि जो है राष्ट्रपति शासन या वित्तीय आपातकाल, या फिर जो है राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल या आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। तो राष्ट्रपति क्या ये विवेकाधीन शक्ति है? नहीं, ये जो है मंत्रिपरिषद के सहायता और सलाह के आधार पर जो है इसकी घोषणा करते हैं। अब इसमें जो है हम लोग देखेंगे कि आपातकाल जो है एक किन परिस्थितियों में लगता है, इसका क्या न्यायिक पुनर्विलोकन जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, और इसकी अवधि कितनी होती है, और इसकी अवधि के बाद जो हम देखेंगे कि इन आपातकाल का, राष्ट्रपति शासन का, वित्तीय आपातकाल का जो है प्रभाव क्या पड़ता है जब लग जाता है, और फिर मौलिक अधिकारों का क्या प्रभाव होता है उस पर। और फिर इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि जो है इसको फिलहाल इतना कवर करते हैं। इसमें महत्वपूर्ण जो बिंदु है इसी के आधार पर जो है पहला क्या है, परिस्थिति किन परिस्थिति में जो है लगता है, और दूसरा है न्यायिक पुनर्विलोकन, और फिर तीसरा है अवधि, चौथा है प्रभाव। इसी में मौलिक अधिकारों पर भी प्रभाव हम लोग पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार। और फिर इसके बाद जो है कितनी बार लगाया गया है, कितनी बार। दोस्तों, इसी बिंदु के आधार पर जो है इसको हम पूरा कवर करने का प्रयास करेंगे। जैसे किन परिस्थितियों में जो है आपातकाल की घोषणा की जाती है। इसमें जो है जैसे युद्ध हो गया, बाह्य आक्रमण हो गया, सशस्त्र विद्रोह जैसी स्थिति जब देश में उत्पन्न होती है, तो उसी के आधार पर जो है आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल के सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा जो है किया जाता है। इसमें क्या है मेन पॉइंट, युद्ध,
युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह जैसे अगर युद्ध मान लेते हैं भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो गया तो उस दशा में जो है आपातकाल की घोषणा किया जा सकता है। या बाह्य आक्रमण, किसी बाहरी देश के द्वारा जो है किसी देश पर आक्रमण कर दिया गया, अपने देश पर आक्रमण कर दिया गया, उस दशा में भी जो है लग सकता है। सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह का मतलब जो है हथियार से युक्त आपस में ही जो है क्या हो जाए, आपस में ही लोग शस्त्र उठा लें और पूरा देश जो है आपस में जो है क्या करे कि जो है युद्ध करना शुरू कर दे। सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई हो, चाहे देश में हो या फिर जो है किसी देश के द्वारा अपने देश पर युद्ध करने की शंका मात्र भी किया जा सकता है। इस पे ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन, अभी आपातकाल को हम लोग देख रहे हैं, इसको 3 पार्ट में जो है डिवाइड करते हैं। आपातकाल, न्यायिक पुनर्विलोकन क्या, अगर आपातकाल लग गया है तो क्या न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है? जरूर किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है इसका न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है, किया जा सकता है। किया जा सकता है, इसका न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। इसकी अवधि कितनी होती है? दोस्तों आपातकाल की जो अवधि होती है यह जो है बिना संसदीय अनुमोदन के 2 माह तक होती है। कितना? 2 माह तक, सॉरी 1 माह तक, एक माह तक, 1 माह तक, बिना संसदीय अनुमोदन के 1 माह तक। अगर संसद जो है 1 माह के भीतर में जो है क्या कर देता है, 1 माह के भीतर में संसद का अनुमोदन अगर इसे प्राप्त होता रहे तो यह जो है 2 माह के लिए भी बढ़ सकता है, 3 माह के लिए बढ़ सकता है। लेकिन 3 माह के बाद फिर अगर संसद इसमें अनुमोदन कर देता है तो ये 6 माह तक बढ़ जाएगा। और 6 माह के अंदर में संसद द्वारा जब पुनः इसमें अनुमोदन कर दिया जाएगा तो ये जो है एक तरीके से अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। परिस्थिति, देश काल परिस्थिति के अनुरूप जो है आपातकाल को बढ़ाया जा सकता है अनिश्चित काल तक, अनिश्चित काल तक, अनिश्चित काल तक, 1 माह से लेकर जो है ये अनिश्चित काल तक जो है बढ़ाया जा सकता है। प्रभाव इसका क्या पड़ता है? प्रभाव इसमें दोस्तों अगर जो है आपातकाल की घोषणा जो है राष्ट्रपति के द्वारा कर दिया गया है तो राज्य सरकार जो है इसमें बर्खास्त हो जाती है। राज्य की सारी शक्तियां जो है केंद्र सरकार में निहित हो जाती हैं और केंद्र सरकार में जब निहित हो जाती हैं तो राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में राज्यपाल के द्वारा जो है इन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। ये चीज, इसका प्रभाव क्या होता है? राज्य सरकार की सारी शक्तियां जो है किस में आ जाएंगी? जो है केंद्र सरकार में, राष्ट्रपति में, राष्ट्रपति में। और मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है इसमें? मौलिक अधिकारों पर दोस्तों, मौलिक अधिकारों में जो है इसमें अगर आपातकाल लग गया है तो इस पर प्रभाव पड़ता है। जैसे अनुच्छेद जो है 20-21 को छोड़कर 2 सिद्ध के विरुद्ध संरक्षण, प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, 2 अधिकारों को छोड़कर जो है आपातकाल में सारे अधिकार निलंबित हो सकते हैं। इसमें जैसे अनुच्छेद 358 भी है, 359 भी है। और जो है जब ये लागू होता है तो संविधान की अनुच्छेद 19 विचारों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी, उसका भी हनन होता है। तो ये जो है, और कितनी बार लगाया गया है? ये जो है आपातकाल की घोषणा अब तक 3 बार हुआ है, 3 बार। दोस्तों भारत में जो है आपातकाल की घोषणा जो है 3 बार कब लगा है? जैसे 1962 ईस्वी में जो है भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था और 1965 ईस्वी में जो है भारत पाक युद्ध हुआ था और फिर उसके बाद 1975 ईस्वी में जो है एक तरीके से आंतरिक अशांति के कारण जो है इंदिरा गांधी के समय में जो है हुआ था। इसमें क्या है, फिलहाल आप लोग इसको लेक्चर के माध्यम से जो है देख सकते हैं। अगर इसको जो है अच्छे से नोट्स बनाना है, समझना है, आप पूर्व में डाले गए वीडियो को जो है देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसमें जो है कितनी बार? 3 बार जो है किया गया है। एक 1962 में भारत चीन युद्ध, 1965 में भारत पाक युद्ध और जो है फिर 1971 में भी जो है भारत पाक युद्ध हुआ था। 3 बार। अगर भारत की आंतरिक को भी जोड़ लिया जाए तो आंतरिक अशांति के कारण भी 1 बार लगा था।
इसमें जो है कब 1962 भारत 1965 भारत पाक 1971 भारत पाक 1975 ये तो आंतरिक अशांति के कारण, आंतरिक अशांति के कारण जो है ये लगा था। और फिर इसके बाद जो है हम लोग इसमें आते हैं राष्ट्रपति शासन में। राष्ट्रपति शासन की घोषणा जो है कब की जाती है? संविधान के अनुच्छेद जो है तो 356 है, जबकि अगर हम लोग जो है संविधान के अनुच्छेद 355 को देखते हैं तो संविधान का अनुच्छेद 355 कहता है कि राष्ट्रपति जो शासन लगता है इसमें केंद्र सरकार का दायित्व है कि वह राज्य सरकार को संविधान के अनुसार जो है चलाना सुनिश्चित करे। जब केंद्र सरकार को राज्यपाल या किसी अन्य स्रोतों से यह जानकारी मिलता है कि राज्य सरकार जो है संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो ऐसी दशाओं में राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है लगा दिया जाता है। और जब वहां पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो वहां पर क्या किया होता है? तो ऐसी दशाओं में जो है राज्य की सारी शक्तियां जो है केंद्र के हाथ में आ जाती हैं, राष्ट्रपति के हाथ में, और राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में इन शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल करता है। ये चीज तो इसमें जो है किस दशा में लगेगा? संवैधानिक मशीनरी फेल होने पर, संवैधानिक मशीनरी असफल होने पर, असफल होने पर किस परिस्थिति में लगता है राष्ट्रपति शासन? संवैधानिक मशीनरी जब फेल हो जाता है। संवैधानिक मशीनरी कब फेल होता है? जब राज्य सरकार के द्वारा जो है संविधान के अनुसार जो है सरकारें नहीं चलाई जा रही हैं। ऐसी दशाओं में जो है राज्यपाल के जानकारी के माध्यम से राष्ट्रपति शासन जो है लगता है। और फिर जो है न्यायिक पुनर्विलोकन, क्या राष्ट्रपति शासन जो है अगर लगाया जा रहा है तो क्या सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय जो है इसका न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है? किया जा सकता है। इसका भी जो है क्या किया जा सकता है? न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है, किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? इसलिए कि जो है सरकार जो है इसमें असद्भावनापूर्ण भी व्यवहार कर सकती है। हो सकता है केंद्र में किसी और की सरकार हो, राज्य में किसी विपक्ष की सरकार हो, तो ऐसी दशाओं में राष्ट्रपति जो है 356 का प्रयोग करते हुए दबाव में आकर जो है क्या कर सकता है? राष्ट्रपति शासन जो है लगा सकता है। और ऐसी दशाओं में अगर इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं तो जो है ये जो है 1978 ईस्वी में जो है जब जनता दल की सरकार थी केंद्र में, तो उनके द्वारा जो है विपक्ष की 9 राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया था। लेकिन जब उसी के अपोजिट में जो है 2 साल बाद इंदिरा गांधी की सरकार बनी, तब जो है उनके द्वारा जो है जनता दल की 9 राज्य सरकारों को जो है बर्खास्त कर दिया गया था। तो ये तो इसका एग्जाम्पल रहा। फिर इसकी अवधि कितना होता है? इसकी अवधि दोस्तों, राष्ट्रपति शासन की जो अवधि होता है यह 2 माह होता है। कितना होता है? 2 माह। 2 माह, 2 माह अधिकतम जो है 3 साल। राष्ट्रपति शासन को अनिश्चित काल के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता। बिना संसदीय अनुमोदन के जो है राष्ट्रपति शासन 2 माह तक लगता है। लेकिन जब 2 माह के भीतर जो है 2 माह के भीतर संसद के द्वारा जो है इसका अनुमोदन कर दिया जाता है, या 3 माह के अंदर पुनः जब अनुमोदन कर दिया जाएगा तो 6 माह बढ़ जाएगा इसका काल। और 6 माह के बाद जो है जब पुनः इसको संसद का अनुमोदन मिल जाता है तो ये जो है ये कितना बढ़ जाएगा? फिर जो है यह अधिकतम 3 साल तक इसे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर 3 साल के बाद भी राष्ट्रपति शासन को बढ़ाना है, इसके कार्यकाल को बढ़ाना है, तो ऐसी दशा में जो है संसद को संविधान का संशोधन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? संविधान का संशोधन करना पड़ेगा।
तभी जो है इसका कार्यकाल 3 साल से अधिक बढ़ाया जा सकता है। और फिर जो है इसका प्रभाव देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन जब लग जाता है तो इसका जो है क्या प्रभाव होता है। इसका प्रभाव जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता। राष्ट्रपति शासन का जो है नागरिकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बस यही। और फिर जो है कितनी बार लगा है राष्ट्रपति शासन, कितनी बार लगा है ये चीज, ये जो है एक तरीके से अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति शासन जो है सबसे पहले 1951 ईस्वी में पंजाब में लगाया गया था, पंजाब में। तो देखा जाएगा तो ये 100 से अधिक बार, 100 से अधिक बार लगा है ये राष्ट्रपति शासन। 1951 में सबसे पहले जो है पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा था। 9 बार तो केरला में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। और छत्तीसगढ़ और झारखंड को छोड़कर जो है पूर्व में जो है भारत के सभी राज्यों में एक तरीके से राष्ट्रपति शासन जो है लगाया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में जो है 10 से अधिक बार जो है राष्ट्रपति शासन लगा है, उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो दोस्तों ये जो है क्या हुआ कि कितनी बार जो है लगा है राष्ट्रपति शासन, ये कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं वित्तीय आपातकाल क्या होता है। वित्तीय आपातकाल जो है, वित्तीय अस्थिरता क्या है, जब देश के संपूर्ण भाग में या देश के किसी भाग में वित्तीय अस्थिरता या वित्तीय समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उसी को ही जो है क्या कहा जाता है, वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा तभी घोषित किया जाता है। और ये वित्तीय आपातकाल का अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि जैसे भारत का एक ही व्यक्ति नहीं बल्कि देश का सभी नागरिक जो है बैंक से उधार ले लिए हैं और वो उधार देने में जो है सक्षम नहीं है, तो ऐसी दशाओं में क्या होगा, देश में जो है वित्तीय आपातकाल की संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकता है। तो इसमें क्या है, वित्तीय संकट, वित्तीय संकट ये भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और फिर जो है इसमें इसका भी वित्तीय आपातकाल जो है इसका भी न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। जो वित्तीय आपातकाल है इसका भी न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है और इसकी अवधि भी वही चीज होती है। अवधि, वित्तीय आपातकाल की अवधि जो है ये 2 माह तक होगा और 2 माह से जो है फिर इसे क्या किया जाएगा, 2 माह बिना संसदीय अनुमोदन के 2 माह तक होगा और जब 2 माह के अंदर में जो है संसद अनुमोदन कर देगा 3 माह, मतलब जैसे जैसे अनुमोदन प्राप्त होता रहेगा उसी के हिसाब से इसे भी एक तरीके से अनिश्चित काल के लिए जो है बढ़ाया जा सकता है इसमें। और इसका जो है क्या प्रभाव होता है, इसका जो है कोई प्रभाव नहीं होता है, इसका भी न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। और जो है देश में अभी भी एक भी बार जो है वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है, एक भी बार। किया जा सकता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी बार नहीं। दोस्तों ये चार्ट के रूप में जो है ये इतना कंप्लीट हुआ आपातकाल। और अगर इसका जो है जैसे अब आपातकाल दे तो हो गया, अभी जैसे इसमें राष्ट्रपति शासन है, अगर हम लोग इसके अंतर्गत और भी अध्ययन करते हैं तो इसमें अभी प्रश्न उठ सकता है कि भाई राष्ट्रपति शासन किस दशाओं में लगता है। किस दशाओं का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि जैसे राज्य सरकार के द्वारा जो है संविधान का अनुच्छेद जो है, संविधान का अनुच्छेद 256 और 257 का अनुपालन जो है नहीं किया गया है। ये क्या है, एक तरीके से केंद्रीय अनुदेश है। जब राज्य सरकार केंद्रीय द्वारा दिए गए अनुदेश का पालन राज्य सरकार नहीं कर पाती तो ऐसी दशा में भी राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और फिर दूसरी दशा में क्या कब लगता है कि जो है जैसे विधानसभा में किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं प्राप्त हुआ है और उस बहुमत को सिद्ध करने के लिए किसी भी पार्टी के पास बहुमत की स्थिति नहीं है और राज्यपाल के द्वारा भी जो है क्या कर दिया गया, राष्ट्रपति के द्वारा भी सारी संभावनाओं को जो है देख लिया गया हो फिर भी सरकार बनाना संभव ना हो तो उस दशा में भी राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अगर जो है
अगर सरकार जो है, अगर विधानसभा में सरकार को जो है अविश्वास मत प्रकट हो जाता है या प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो ऐसी दशाओं में राज्य सरकार भी इस्तीफा दे देती है। और फिर उसकी अपोजिट में विपक्ष के द्वारा भी सरकार बनाना संभव ना हो, तो उसे क्या होता है भाई, विपक्ष भी सरकार नहीं बना सकती, और जो पक्ष था उसमें अविश्वास के कारण जो है, उसमें भी अविश्वास के कारण सरकार जो है इस्तीफा दे दी। तो ऐसी दशाओं में भी जो है क्या लग सकता है, राष्ट्रपति शासन लग सकता है। तो ये जो है दोस्तों, ये चीज जो है रहा। लेकिन आपातकाल में जो है अगर इसको देखा जाए, आपातकाल क्या था कि राष्ट्रपति के द्वारा जैसे ही पहले आपातकाल की घोषणा की जाती थी, तुरंत ही जो है राज्य सरकार को भंग कर दिया जाता था, तुरंत ही। लेकिन जो है 1993 में बम्बई वाद में कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि राज्य सरकार को तब तक नहीं भंग कर दिया जाता जब तक 2 माह के अंदर में संसदीय अनुमोदन नहीं प्राप्त हो जाता। उद्घोषणा को, जो उद्घोषणा किया गया आपातकाल का, अगर 2 माह के अंदर में संसद के द्वारा अनुमोदन उसे मिल जाता है, तब राज्य सरकार जो है बर्खास्त हो जाएगी, अन्यथा नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार जो है ये टॉपिक हमारा जो है आज कवर हुआ, और आप लोग जो है पूर्व में दिए गए हमारे वीडियो को जो है देख सकते हैं, उसमें गहनता से जो है पूरा स्टेप वाइज पूरा बताया गया है। अब जो है कल के वीडियो में हमारा रहेगा संविधान के भाग 19 पर क्लियर रहेगा, और उसमें जो है हम लोग जो है कल मिलते हैं। धन्यवाद।